गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, है ना आरव? तो बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं, तो मैंने कहा व्लॉग के स्टार्ट तो ले ही लेते हैं। तो गाइस व्लॉग में बने रहना, और अब की बार व्लॉग जल्दी जल्दी आएंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है? तो आप व्लॉग में बने रहिए। अब हम लोग निकलते हैं, चलो। गाइस हो गई है दोपहर, हमने अभी वो किया है लंच, आप यही कह सकते हो कि लंच। और अब फिर मन कर रहा है कि सो जाऊं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो गाइस ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ट्रेन में बहुत नींद आती है? मुझे तो मतलब बैठते के साथ ही मैं सो जाती हूँ। मैं बैठती नहीं हूँ, मैं सो जाती हूँ, पता नहीं इतनी नींद आती है। और अब हम जब पहुँचेंगे तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वहाँ भी चले जाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वहाँ भी चले जाएंगे। तो आप व्लॉग में बने रहो, और व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल साधन स्टाइल विद दीक्षा। कैसे हैं आप सब? मैं सो गई थी, मतलब मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं सो गई। मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि मुझे व्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो इतनी थकान हो गई, मतलब मैंने सुबह हेड वॉश वगैरह किया था, पूरा पैक वैक सब लगाया था, हेयर का सब कुछ करा था, बट पूरे पूरे मेरे बाल सब लेंदी हो गए हैं। मैंने सोचा था ना हेड वॉश करके जाऊंगी अच्छे से, तो ऐसा ही रहता है। तो बट पूरा ऑयली हो गया है। अब मैं जब जैसे पहुंचूंगी होटल तो वहाँ पे करा लूँगी, वहाँ तो स्पा वगैरह ये सारा होता है ना, तो वहाँ करा लूँगी तो सही रहेगा। तो गाइस व्लॉग में बने रहो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पता है पहुँच तो हम लोग जाते 2 घंटे या 4 घंटे में, हार्डली 4 घंटे में पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन तक। बट ये जो आजकल इतनी सारी न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही थी ना, इसकी वजह से मैंने सोचा था कि मुझे बाई प्लेन से नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं कराई। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे, लास्ट ईयर क्या बोल रही हूँ, कितने साल हो गए हैं, आई थिंक 8 साल बाद जा रही हूँ। तो तब मैं, हाँ दर्द होने लगा। तो गाइस तब हम उसी से गए थे और तुरंत पहुंच गए थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट अभी तो बहुत डर लग रहा है। इवन एस्ट्रोलॉजर तो बताते हैं कि इन डेट में बाहर भी नहीं जाना, ये वो, मतलब एक डर सा रहता है, और ये सारी चीज़ें आजकल हो भी रही हैं। तो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। बट ट्रेन भी अच्छा लगता है, बस सोते होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा टाइम का हो जाता है। तो वैसे मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं, मैंने आपकी गोल्ड और रेड को मतलब कंबाइन कराया है, गोल्ड, क्योंकि आपकी ये जो 25 आया है ये एक ट्रेंड में है कि कैट आई के साथ गोल्ड या रेड बरगंडी वाला ये फेमस हुआ है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने कहा ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, क्योंकि अब के साल 25 में मिनिमल चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टैकी या मतलब बहुत ज़्यादा गॉडी ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो थोड़ी फैशन की भी बातें कर लेनी चाहिए। तो गाइस अब बोर नहीं करूँगी, और फिर अब या तो पहुँच के या तो कुछ हंसी मजाक या कुछ ऐसा करेंगे। आरा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह सब डाउनलोड करके लाया, बट वो भी सो गया आते ही, मैं भी सो गई। तो गाइस व्लॉग में बने रहो। और पता है दीदी ने इतना खाना वाना सब पैक करके दिया था, लेकिन इतना मज़ेदार लग रहा है। अब मतलब ट्रेन में खाना तो बहुत अच्छा लगता है, और मटरी वटरी सब कुछ दिया था जो हम लोगों ने खा लिया। चलो गाइस व्लॉग में बने रहो। तो गाइस लाफ्टर शब देखते देखते स्टेशन आ गया था, फिर हम लोगों ने कूली वगैरह करा, क्योंकि हमारा, आपको पता है मैं कपड़े थोड़े ज़्यादा रखती हूँ, तो सामान बहुत ज़्यादा था हमारा। तो गाइस जैसे आप सब जानते हो कि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग आ गए चाय पीने, क्योंकि सारा दिन हो गया था चाय नहीं पीती, और मैं ट्रेन का कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ।
फिर हमने कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पी, क्योंकि यहाँ इतना जंगल है, पूरा जंगल जंगल सा ही चारों तरफ है। ये आप देख सकते हो, बहुत छोटी सी जगह है। और मतलब सुबह का टाइम था जब हम पहुँचे थे, बहुत स्केरी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और अभी आप मतलब मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, बट बीच में तो पूरा जंगल जंगल सा था, बहुत डर लग रहा था। तो गाइज़ ये मंदिर के पास का है, वहाँ पे हम लोग होटल देख रहे थे कि कुछ कोई अच्छा होटल मिल जाए, ना अच्छा हो जैसा तैसा भी मिल जाए, क्योंकि हमें चेंज करना था, फिर हमें दर्शन के लिए जाना था। बट क्या गाइज़ हम हो गए हैं रेडी, बट ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। और मतलब जिन्होंने हम लोगों से बोला था कि वहाँ चले जाइएगा, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इवन मतलब चेंज करना था, और कैसे क्या हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। अब अभी भी आप देख रहे हो कि होटल से हमें मतलब कि पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैक्सी या ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। और मतलब सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन हाँ आपको अगर दर्शन करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। बस हम लोगों से गलती ये हुई कि जो डेस्टिनेशन है, जिस बेसिकली हम जहाँ घूमने आए थे, वहाँ से हम लोग को यहाँ आना चाहिए था। तो ये रास्ते में पड़ रहा था, जिन्होंने बोला उन्होंने ये बोला कि आप पहले दर्शन कर लो। तो चलो ठीक है, भगवान की जो मर्ज़ी। खैर अब दर्शन करते हैं, और अगर हो पाया मुझे, क्योंकि यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे पता नहीं है, अगर हुआ तो मैं दर्शन कराऊंगी आपको भी। तो आप व्लॉग में बने रहिए। लग रहा है फेस से कि इतनी टायर्ड हूँ मैं, बट हम कल बहुत सोए, पूरा टाइम हमने सो के ही गुजारा, क्योंकि हमें पता था कि सुबह मॉर्निंग में ही हम लोग दर्शन करेंगे गर्मी वर्मी को देखते हुए। तो हमने पूरा टाइम सोते हुए गुजारा। और मैं फुल लुक आपको दिखा नहीं सकती, फ़ोटोज़ में आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मिरर क्या लाइट, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मुझे कोई होटल समझ में नहीं है। बहुत चक्कर काटने के बाद मतलब थोड़ा सा ही मिला, तो हम लोगों ने फिर वही ले लिया। और गाइज़ यहाँ पे बहुत सन्नाटा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो आप व्लॉग में बने रहिए, और फिर आगे आगे जो भी है वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी व्लॉग में। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलते हैं, आप दर्शन करते हैं भगवान के। इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख लो, गेट्स भी बंद किए गए हैं। और हमें लगा था कि हम जाएंगे बस दर्शन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं कितने घंटे में होते हैं दर्शन, वो आपको भी दिखाएंगे। इससे मतलब आने का है और ये जाने का है, तो आप भीड़ देख लो, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आरओ से हमने पैसे चढ़वाए थे, और भगवान जी के आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और अच्छा बहुत लगा दर्शन में भी, मानती हूँ कि देर बहुत लगी, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं हमारे। तो गाइज़ हमारे दर्शन हो गए हैं, वेट करना पड़ा बट दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और लकीली इतना मतलब घूमने के बाद हमें टैक्सी मिल गई है फाइनली, वो भी एसी। तो अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ के लिए हम लोग आए थे। तो अब वहीं चलते हैं, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़ अगर आप सांवरिया सेठ आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे रुकने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छी क्या, कोई व्यवस्था ही नहीं है, और ना ही यहाँ पे अच्छा कोई खाना मिलता है।
इवन नाश्ते के लिए भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही कुछ अच्छा मिला। बस आप दर्शन के लिए अगर आप आ रहे हैं भगवान के तो आप उदयपुर में स्टे कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हमसे ये गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम हम ये गलती नहीं करेंगे। हम उदयपुर में स्टे करके फिर ही जाएंगे दर्शन के लिए भगवान के। और एक बात ये, और गाइज़ हम 6:30 से लाइन में थे बट हमारे दर्शन 8:30 को हुए थे। गाइज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय।